guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing fine, safe, secure at your place. So in today's video I am going to share my PCOD journey's treatment. So this is like a second day of it, or you can say a second visit to the doctor. So without any delay, let's begin with the video. सो आप लोगों ने देखा कि सेकेंड डे है ये मेरा. आई एम सेइंग दिस इन हिंदी बिकॉज मेरे बहुत सारे ऐसे हिंदी व्यूअर्स भी हैं जो चाहते हैं कि मैं हिंदी में बोलूँ, तो ठीक है, मैं हिंदी में ही आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर. सो दिस इज़ वेयर जहाँ से मैंने अपना फर्स्ट वो करवाया था, जो मैंने आपको बताया था व्हेन आई रियलाइज्ड कि कुछ गड़बड़ हो रहा है. और मैंने अल्ट्रासाउंड मैंने ऑनलाइन बुक करा और मैंने अल्ट्रासाउंड करा लिया, ठीक है. बट कुछ जगहों पे दे विल आस्क फॉर द प्रिस्क्रिप्शन, तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करके करें. बट मेरा इतना पेन था, मेरे पास टाइम की बहुत कमी है. द पॉइंट इज़ दिस. और मेरा पहले का भी पास्ट में भी मेरा ये पेट दर्द रह चुका, तो उसकी प्रिस्क्रिप्शन थी, तो मैंने उसके वो दिखा के मैंने कर लिया था ऑनलाइन बुक. तो वो मेरा लास्ट मंथ की बात हो गई. आप यहाँ पे डेट देख सकते हो मेरी, राइट. सो वहाँ पे वो मेरा पॉलिसिस्टिक आया. और ओके गाइज, सो लास्ट ईयर की ये मेरी रिपोर्ट है. ये मेरी रिपोर्ट है 18 मई 2022 की. ये मेरी रिपोर्ट है जहाँ पे मेरे यूट्रस में एक सीसी ब्लड क्लॉट दिखा था. उसके लिए मैंने मेडिसिन ली थी, फिर वो क्लॉट निकल गया था. तो ये बात है. उसके बाद मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था. अल्ट्रासाउंड में इट वॉज ऑल नॉर्मल, ठीक है. अब आती है इस ईयर की बात. मतलब लास्ट ईयर मुझे दिसंबर से आई वॉज इन अ पेन. हल्का हल्का मुझे पेन होता था, बट मैंने कभी सीरियसली नहीं लिया. बट आपको ऐसा नहीं करना है. फिर मैंने ये जो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड कराया अपना ऑनलाइन बुक करके, और ये मैंने कराया 29 जुलाई, है ना. यहाँ पे देखो 29 जुलाई को मैंने ये कराया. और यहाँ पे जो वर्ड है मेरे सिस्ट का हेम्योरेजिक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है. आई विल मैं यहाँ पे टेक्स्ट लगा दूँगी वर्ड को, और आप लोगों से रीड कर लेना. ओके. उसके बाद फिर मैं गई डॉक्टर के पास, ठीक है. ये मेरी वही डॉक्टर हैं जो डॉक्टर को मैंने पहले कंसल्ट करा था. एंड ट्रस्ट में बहुत अच्छे डॉक्टर हैं. आई विल टेक परमिशन फ्रॉम हर, अगर मैं कभी उनकी वीडियो बना सकूँ और उनको दिखा सकूँ. द वे शी टॉक्स टू यू ना, पता है आपकी आधी बीमारी ऐसे निकल जाएंगी. शी कामली सिट एंड शी एक्चुअली हियर्स यू आउट. कहते हैं ना कि सुन नहीं रही है वो आपको, मतलब वो कहते हैं ना कि बस नहीं क्या बोल रहे हो वो लिख नहीं. जब आप बोलते हो तो वो आपको ऑब्जर्व करती हैं, वो मतलब वो देखती हैं. तो शी इज़ एक्चुअल के डॉक्टर, ट्रस्ट मी. और जिस तरीके से वो आपको हर चीज़ बताती हैं, एक्सप्लेन करती है ना. ओके. सो फिर अब ये मैं गई थी 2 अगस्त को डॉक्टर के पास. तो मेरे को उन्होंने मेडिसिन दी थी और मुझे कहा था कि आप ये मेडिसिन लो, और आपका जब नेक्स्ट साइकिल आए उसके आप सेकेंड डे टेस्ट लिख के दिए थे मुझे, ब्लड टेस्ट एंड सर्वाइकल टेस्ट. फिर आप मेरे पास आना वो टेस्ट लिख के. तो मैंने कराया, मैंने परसों ही वो टेस्ट कराया. उसकी वीडियो मैं यहाँ लगा दूँगी, थोड़ी सी फनी वीडियो. यू गाइज विल एन्जॉय इट. एंड गाइज जो मेरा ब्लड टेस्ट हुआ, वो ना ब्लड टेस्ट होने का आजकल कुछ नया तरीका आ गया है. सो दे आर गोइंग टू इंजेक्ट द नीडल इनटू योर नर्व, और उसके बाद वो कुछ पंप सा होता है, वो पंप करके निकालते हैं. खैर मैंने तो नहीं देखा. आई ट्राई टू शूट बट वो शूट ही नहीं हुआ, क्योंकि मेरी आइज़ बंद थी ऑब्वियसली, और वो कैमरा थोड़ा सा इधर उधर हो गया. बट आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा 2 दिन पहले ब्लड वो हुआ है और टेस्ट हुआ है. और बट मुझे ये स्किन मेरी वो हो गई है, ब्लू हो गई है. ऐसे तो खैर नहीं दिखेगा, पता नहीं क्या. हाँ ये दिख रहा है, ये देखो बहुत ज़्यादा मेरी ऐसे ब्लू. और मुझे ना पेन भी हो रहा है. इट्स बीन 2 डेज, उसके बाद भी मुझे पूरे हाथ में ये पेन है. एनीवेज ब्लड सैंपल लेके चले गए. मैंने सर्वाइकल वाला टेस्ट नहीं कराया अपना स्कैन, क्योंकि उसके लिए जाना पड़ता है. मेरे पास टाइम की बहुत कमी है गाइस, ट्रस्ट मी. तो उसके बाद उन्होंने ये मेरा सुबह 6 बजे सैंपल ले गए थे, और मेरे पास 2 बजे तक मेरे को मेल आ गई है और टेक्स्ट आ गया था मेरे फ़ोन में कि आपका जो रिपोर्ट है वो रेडी है. तो जब मैंने ऐप खोला तो ऑब्वियसली ये साइंस की लैंग्वेज मेरे को तो समझ नहीं आएगी, ठीक है. तो मैंने क्या करा, मैंने उनको कॉल करा और मैंने उनको बोला कि आपकी रिपोर्ट मुझे डिलीवर कर दो. तो उन्होंने कहा इट विल टेक 5 to 7 वर्किंग डेज़. मैं इतना वेट नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास विजिट करना है. और आप मेरी हालत देख सकते हो, देयर इज़ नो फिल्टर नथिंग. लेकिन मुझे ऐसे पिंपल्स हो रहे हैं, ये देख रहे हो, एक्नेज हो रहे हैं. और मेरी आँखें देखो, मतलब मैं दिखती हूँ अब ना. बट ठीक है, आई ट्राई. मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं खुश रहूँ, बहुत ज़्यादा अच्छे से रहूँ, मतलब या. सो लेट्स बैक टू दिस. तो यहाँ पे मैंने
क्या करा, मैं ऑफिस से आते हुए, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं ऑफिस चले गई थी ब्लड टेस्ट करा के, और 2 बजे मेरे पास मैसेज आ गया कि आपकी रिपोर्ट आ गई है। तो उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने ये कलर प्रिंट आउट निकाल लिया, ठीक है। 30 रुपये लगे मुझे पर पेज, 10 रुपीज़, और ये मेरा काम बन गया। और नेक्स्ट डे मैं वीक ऑफ स्वैप करके मैं डॉक्टर मैंने विजिट किया। तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरे विटामिन डी बहुत कम है, उसी वजह से मेरी बॉडी में इतना पेन होता है, मुझे इतना हेयर फॉल होता है, मैं इतनी टायर्ड रहती हूँ, और मेरा हीमोग्लोबिन बहुत लो है, बहुत लो मीन्स बहुत लो है मेरा। और मेरा वेट तो सही था, 54 ही है, कोई बड़ा कमा नहीं है, बट मुझे कम करना है, आई नीड टू लूज सम वेट, ठीक है। वो हो गया। अब मैं आपको ये बताती हूँ, जो मैंने दवाई खाई थी और जो मैं डाउन हुई तो मेरे को आई रियलाइज्ड, मतलब मैं रात को आई, इट वाज माय सेकंड डे, मैं रात को आई, ठीक है, ऑफिस से, और मैं आके थोड़ा लेट जाती हूँ क्योंकि थक जाती हूँ, ऑब्वियसली बॉडी इतनी मेरी साथ नहीं देता है मेरा। मैं लेट गई, रात को 10:30 11 बज गए, मैंने डिनर नहीं करा मैं बस उठी रही थी डिनर बनाने, तो आई रियलाइज़ कि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा ऐसा पेन हुआ, बहुत पेन हुआ। देन मैं वॉशरूम गई, देन आई सॉ कि एक क्लॉट निकला हुआ है, एंड दैट वाज अ पीस ऑफ मास। इट वॉजेंट अ ब्लड क्लॉट नहीं था, इट वॉज द पीस ऑफ मास, विच मीन्स जो मेडिसिन मुझे डॉक्टर ने दी है उससे वो डिज़ोल्व होके निकल गया। तो यहाँ पे ऑपरेशन की ज़रूरत मुझे लग रहा है कि नहीं पड़ेगी, एंड टच वुड आई रियली वांट कि नहीं हो, ठीक है। ऑपरेशन से सब बचना चाहता है, मेरा जैसा इंसान तो बिल्कुल, जिसको नीडल से फोबिया है, जो खून देख के जिसको चक्कर आता है, विच इज़ फाइन, हम सबके कुछ वीकनेस होती है, तो मेरी ये नीडल और ये सब है विच आई कैन नॉट सी, इट्स ओके। तो वो क्लॉट निकला, और दैट इज़ द रीज़न कि मुझे इतना पेन हुआ। और इस बार जो मेरे पीरियड साइकिल थे वो मुझे थोड़ा सा 4 डेज़ अप हो गए, और उतना उस फ्लो में भी नहीं था, वो चीज़ें बिल्कुल वैसी नहीं थी, बट विच इज़ फाइन। और आप ये देखो कि जब मैंने दवाई जब मैं खा रही थी, तो क्या हुआ कि मतलब मेरे को ऐसा लगा कि डॉक्टर ने मुझे 10 डेज़ के लिए दिया था, ठीक है। 10 डेज़ अप हो गए थे, मैं डाउन नहीं हुई। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने ना उनको टेक्स्ट करा कि कैन आई टॉक टू यू, कहती हाँ आप मुझे टेक्स्ट करो, आप मुझे, क्योंकि मैं भी क्लिनिक में हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने 15 डेज़ की दवाई ले ली है, मैंने उसकी 5 डेज़ की और ले ली थी दवाई, खुद से ही अपनी डॉक्टर बन गई थी मैं, ठीक है। तो मैंने उनको कहा कि मैंने खुद दवाई ले ली है, तो क्या मैं मैं अभी तक डाउन नहीं हुई हूँ, तो क्या मैं इसे कंटिन्यू करूँ, 15 डेज़ अप हो गए हैं दवाई खाते हुए, शुड आई कंटिन्यू और मैं यहीं पर रुक जाऊँ। तो उन्होंने कहा कि 15 डेज़ अप हो गए तो अब दवाई बिल्कुल नहीं लेनी है, रुक जाओ, वेट फॉर योर साइकिल, और अगर साइकिल नहीं आता है देन विजिट मी ऑन सैटरडे। बट उस बीच मुझे साइकिल आ गया, मैंने विजिट करा, और यहाँ मैं क्लिनिक आ चुकी हूँ, और मैं यहाँ पे क्लिनिक में वेट कर रही थी, और ये है क्लिनिक। अभी मुझे 1 मंथ की दवाई दी है, और मुझे कहा कि अब मैं उनको नेक्स्ट साइकिल में विजिट करूँ, जब मेरा नेक्स्ट साइकिल हो जाए, और उसके बाद मुझे अल्ट्रासाउंड कराना है, फिर मुझे विजिट करना है। और उन्होंने मुझे इस बार ऐसी मेडिसिन लिख दिया कि मुझे वो ऑफलाइन मिल ही नहीं रही है। एक केमिस्ट पे मिली, मैंने सारा अपने घर के पास मेरे 5 केमिस्ट की शॉप है, मैंने 5 में पूछ लिया, सेम जगह नहीं थी, सिर्फ एक जगह मुझे एक दवाई मिली है, ठीक है। उसमें से भी मैंने ये कल खाया है, और सॉरी ये खाया है, दिस इज़ फॉर 21 डेज़। आप मुझसे मेडिसिन मत पूछिएगा कि मैं कौन सी मेडिसिन खा रही हूँ, क्योंकि आप हमेशा अपने डॉक्टर को, फिजिशियन को दिखा के ही आप दवाइयाँ लें। एंड देन ये मेरी विटामिन डी की दवाई, यही मुझे बस 2 दवाइयाँ ऑफलाइन मिली हैं, बाकी ये मैंने यहाँ से अभी ऑर्डर करी है। एक दवाई मैंने दूसरी वेबसाइट से ऑर्डर करी है, जो कि मुझे कल या परसों में डिलीवर होगी। तो बट ठीक है, आई एम हैप्पी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मेरी दवाई मुझे ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ रहा है, या मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये जर्नी, मुझे आप लोगों के साथ शेयर करते हुए अच्छा लग रहा है। इवन जब मैंने अपने डॉक्टर को बताया कि मेरे को एक मास्क पास ऑन हुआ ड्यूरिंग माई पीरियड्स, सो उनके फेस पे कैसे स्माइल आ गई, कहती हाँ बेटा वो डिज़ोल्व हुआ है। एंड आई वॉज लाइक, मतलब डॉक्टर यार शायद यही होता है, वो जब वो कसम खाते हैं ना कि जान बचाएंगे पेशेंट की और ये सब, तो आई थिंक उनकी डॉक्टर्स की खुशी किसी की जान बचाने में, किसी को ठीक करने में यही होती है, जब वो मुझे उनके फेस पे एक स्माइल में दिखा। आई एंड दिस वीडियो हियर, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है कि क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, और अगर मेरी इस वीडियो से अगर किसी की भी हेल्प हो सके तो इससे ज़्यादा खुशी क्या होगी।
तो ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ. बाय गाइस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन खुश रहिए, बहुत लोगों को प्यार करिए क्योंकि इस दुनिया में प्यार की बहुत कमी है.